आगे बढ़ते हुए अब आज की सबसे चर्चित राजनीतिक खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो चला है। गृह मंत्री अमित शाह का अंग्रेजी अखबार को दिया गया एक नया इंटरव्यू वायरल है। चर्चा होने लगी है क्या नीतीश कुमार को बीजेपी सिर्फ चुनाव का चेहरा बनाएगी, सीएम नहीं। अमित शाह ने अंग्रेजी अखबार को लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में तमाम तरह की बातें की गई हैं, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर जो सवाल किया गया उसके जवाब ने बिहार की सियासत सुलगा दी है। अमित शाह से सवाल पूछा गया कि बिहार में एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। अमित शाह जवाब में कहते हैं केवल वक्त बताएगा कि बिहार का सीएम कौन होगा, लेकिन इतना साफ है कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। गृह मंत्री के इस बयान को लेकर लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करने में लगे हैं। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर जेडीयू के नेताओं से बातचीत की है। पार्टी के नेता अलग अलग नजरिए से अमित शाह के इंटरव्यू को देख रहे हैं। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने यह जब घोषणा किया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो जीत जब सफलता हम अर्जित करेंगे तो स्वाभाविक है ना, ये तो स्वाभाविक है कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए के घटक दलों की सर्वानुमति है। हमारे दम पर सरकार टिकी हुई है और हमें को सबक सिखा रहे हैं। हमारी बिल्ली हमरे में बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार नहीं ये, और हमारी बिल्ली हमरे में ये नहीं चलेगा बिहार में। जेडीयू के दो नेता दो तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को पूरा मौका मिल गया है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब जेडीयू को खत्म करने वाली है, नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। ये बात तो साफ मुंह पे कहा है हम लोगों के। चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। ऊर्जा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी। अब तो ये स्पष्ट हो गया पूरी तरह से कि बीजेपी बिहार चुनाव के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र वाला खेल जो शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेगी। आरजेडी के नेता जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश बिहार की राजनीति के पावर सेंटर हैं, चुंबक की तरह हैं। वो जिसके साथ होते हैं, पिछले 20 सालों से बिहार में सत्ता उसके साथ होती है। बिहार बीजेपी के नेता नीतीश की सियासी हैसियत जानते हैं, इसीलिए कैमरे पर कह रहे हैं कि सीएम नीतीश ही होंगे। नेता नीतीश कुमार जी हैं, थे, रहेंगे, और आज की जनता एनडीए नेता नीतीश कुमार जी को पसंद किया है। ये एनडीए दिल्ली में भी है, एनडीए बिहार में भी। बिहार की राजनीति में बीते 20 सालों से जो एक ध्रुव सत्य है वो ये कि नीतीश जिस तरफ झुकते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यानी 20 सालों से नीतीश सत्ता की गारंटी हैं। और दूसरा ध्रुव सत्य यह है कि नीतीश के लिए न तो कोई स्थायी दोस्त है और न ही स्थायी दुश्मन। इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं। 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2010 में भी बीजेपी के साथ सत्ता में आए। 2005 और 10 में नीतीश की जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 2015 में नीतीश ने पाला बदला और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, बीजेपी को छोड़ दिया था। तब लालू के पास ज्यादा सीट थी, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए गए, नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। बीजेपी ने सीएम प्रोजेक्ट कर रखा था, लिहाजा कम सीट मिलने के बाद भी उन्हें सीएम बनाया गया। लेकिन इन 20 सालों में 2 बार ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिसने पॉलिटिकल पंडितों को न सिर्फ चौंकाया, बल्कि ये संदेश चला गया कि बिहार की राजनीति में सिर्फ विपक्ष बदलता है, सत्ता में तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव जीतने वाले नीतीश 2017 में बीजेपी के साथ चले गए। वैसे ही 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव जीतने वाले नीतीश 2022 में आरजेडी के साथ चले गए। 2024 में फिर से बीजेपी के पास लौटे और अभी तक साथ साथ हैं। लेकिन नीतीश पर आरजेडी की तरफ से भी लगातार डोरे डाले जाते रहे हैं। साल की शुरुआत में लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी तक ने नीतीश को साथ आने का ऑफर दिया था। असल में नीतीश के पास वो सियासी संजीवनी है जिसकी चाहत बीजेपी और आरजेडी दोनों के है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने अपने दम पर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा था।
तब उन्हें 16% वोट मिले थे। माना जाता है ये वोट उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। 2015 में 17%, 2019 में 22%, 2020 में 15%, 2024 में 18.5% वोट जेडीयू को हासिल हुए। इस वोट बैंक में बड़ा हिस्सा अति पिछड़ा जाति के वोटरों का है, जिसका झुकाव 20 सालों से नीतीश कुमार की ओर है और यही वोट बैंक नीतीश को बिहार की सत्ता के केंद्र में बनाए हुए हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें बीमार बताया जा रहा है, ऐसे में इस बार का चुनाव काफी अहम रहने वाला है। बीजेपी पलटने के डर से नीतीश को नाराज भी नहीं कर सकती और उन्हें उनकी तबियत को लेकर होने वाले सियासी साइड इफेक्ट को भी समझना उसके लिए जरूरी है। सीएम के फेस और कुर्सी की रेस की चर्चा से अलग नीतीश कुमार ने आज एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला है। बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 करने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी घोषणाओं की नकल करने में लगे हुए हैं। आज ऐतिहासिक निर्णय है गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए, और बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये बड़ा ही ऐतिहासिक बिहार के प्रगति में एक अहम भूमिका निभाएगा। जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है कि हमने 1500 रुपए की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपए जरूर देंगे। वैसे बिहार में इन दिनों पोस्टर वॉर भी तेज हो गया है। आज पटना की सड़कों पर एक नया पोस्टर नजर आया, जिसमें बिहार के चर्चित चारा घोटाले का जिक्र करते हुए लालू और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया है। तो जवाब में एनडीए पर परिवारवाद के आरोप वाले पोस्टर भी लगा दिए गए। पहली तस्वीर भैंस पर सवार लालू यादव और तेजस्वी यादव के पोस्टर। दूसरी तस्वीर बिहार में एनडीए के बड़े चेहरे और उनके दामादों की तस्वीर वाले पोस्टर। राजधानी पटना की दीवारों पर लगे इन गुमनाम पोस्टर ने इन दिनों चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे पहले बात पटना की सड़कों पर लगाए गए इस पोस्टर की करते हैं। शनिवार की सुबह पटना के लोग घरों से निकले तो जगह जगह ये पोस्टर्स लगे दिखे, जिसमें मुंह में चारा दबाए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बेटे तेजस्वी यादव के साथ लालटेन लिए भैंस पर बैठे दिख रहे थे और पोस्टर पर लिखा था, मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। इस विवादित पोस्टर पर न तो किसी पार्टी का नाम था और न ही किसी नेता का, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्टर को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया कि जो बात पोस्टर में लिखी है वही बात तेजस्वी यादव को अपने हाथों पर लिखवा लेनी चाहिए। बिहार में चारा की चोरी हुई और अब तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। अपने नेताओं लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल होने पर आरजेडी भड़की हुई है, लेकिन लालू परिवार पर इस पोस्टर वाले अटैक की वजह दरअसल तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर दिया गया आपत्तिजनक बयान है, जिसे आज तेजस्वी ने फिर से दोहराकर आग में और घी डाल दिया। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। बिहार के बाद अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के एक मंत्री भरत गोगावले की तस्वीरें सुर्खियों में हैं। तस्वीरों में शिवसेना के गोगावले एक धार्मिक अनुष्ठान करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उद्धव गुट ने महाराष्ट्र सरकार में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। सोफे पर अर्धनग्न अवस्था में बैठा एक शख्स, उसके बगल में गेरुए कपड़ों में खड़े दो शख्स और सामने काले कपड़ों में बैठा जटाधारी अघोरी। इस रहस्यमयी तस्वीर और इसमें नजर आ रही किरदारों ने इन दिनों महाराष्ट्र की शांत पड़ी राजनीति में हलचल मचा रखी है, क्योंकि इस तस्वीर में गमछा लपेटे बैठा शख्स
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे की शिवसेना के नेता भारत गोगावले हैं, जिनकी ये तस्वीर सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर अंधविश्वास और कर्मकांड की बातों ने जोर पकड़ लिया है। ये तस्वीर सबसे पहले एनसीपी अजित गुट के नेता ने सोशल मीडिया पर शेयर करके भरत गोगावले का मजाक उड़ाया कि गोगावले ने मंत्री पद के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोने का सहारा लिया था। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में गोगावले की ये तस्वीर छापकर संजय राउत ने संपादकीय में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाते हुए लिखा, महाराष्ट्र सरकार में नींबू मिर्च पिन खोपड़ी को महत्व मिल रहा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में अघोरी विद्या के जनक हैं। प्रगतिशील महाराष्ट्र शमशान कब्रिस्तान बनाने वाले शिंदे जैसे लोग हैं। हालांकि अपनी तस्वीर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में झाड़ फूक और तंत्र मंत्र की बातों पर भरत गोगावले ने खुद को हिंदुत्ववादी बताते हुए वीडियो पर सवाल उठाने वालों को कहा है कि वो भी पूजा पाठ करा लेते तो चुनाव में करारी हार न होती। ऐसा लग रहा है, लेकिन उसको करने दो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का मामला नया नहीं है। 2019 में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से देर रात को की जाने वाली पूजा हो या गुवाहाटी जाकर एकनाथ शिंदे की तरफ से की जाने वाली पूजा या फिर संजय राउत की तरफ से वर्षा बंगलों में तंत्र मंत्र का जिक्र हो, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून बनाया गया, जिसके तहत अगर आप इस तरह की चीजों में विश्वास रखते हैं या कृत्य करने की कोशिश करते हैं तो आपको जेल तक की सजा हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।